क्वेश्चन नंबर 1, द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम कौन सा है? सिनोनिम उस लफ्ज़ को बोलते हैं जिसकी माना एक जैसी हो। ऑप्शन ए पे है सैड, ऑप्शन बी पे है जॉयफुल और ऑप्शन सी पे है एंग्री। इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉयफुल। हैप्पी का जो सिनोनिम है वो है जॉयफुल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है द सिनोनिम ऑफ बिग। बिग बोलते हैं बड़े को। इसका जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पे है टिनी, ऑप्शन बी पे है लार्ज, ऑप्शन सी पे है नैरो। इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर पे लार्ज। लार्ज की माना भी होती है बड़ा और बिग की माना भी होती है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, द सिनोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट यानी तेज। इसका जो ऑप्शन पहला है स्लो, स्लो यानी आहिस्ता, बी पे है क्विक और सी पे है लेजी। क्विक की माना है तेज और फास्ट की माना भी है तेज, तो क्विक जो है ऑप्शन बी ये इसका सिनोनिम है। और ऑप्शन सी पे जो है लेजी, इसकी माना होती है लेजी यानी सुस्त, काम से दूर भागने वाला। क्वेश्चन 4 पे है द सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन बोलते हैं स्टार्ट, शुरू करने को। ठीक है, ऑप्शन ए पे है एड, ऑप्शन बी पे है स्टार्ट और ऑप्शन सी पे है फिनिश। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पे स्टार्ट। मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा, आप अपनी कॉपी लेके उसमें ये लिखते जाएं और जो मैं करेक्ट बोल रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी पे टिक करते जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है द सिनोनिम ऑफ इजी। इजी की माना होती है आसान, सादा। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे है हार्ड, ऑप्शन बी पे है सिंपल और ऑप्शन सी पे है टफ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पे सिंपल। सिंपल और इजी इन दोनों की माना एक होती है, ये आपस में सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है द सिनोनिम ऑफ क्वाइट। क्वाइट की माना होती है खामोश और एक होता है क्विट, उसमें ई नहीं होती, उसकी माना होती है छोड़ना। ठीक है, छोड़ना यानी किसी चीज़ को छोड़ना। मिसाल के तौर पर मैं क्लास ले रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया तो मैंने क्वाइट कर दिया, या मैं गेम खेल रहा था उसको क्वाइट कर दिया, क्विट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन ए पे है लाउड, ऑप्शन बी पे है साइलेंट और ऑप्शन सी पे है नॉइजी। इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पे साइलेंट। साइलेंट की माना भी होती है खामोश। क्वेश्चन नंबर 7, द सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री की माना होती है गुस्से में होना। सिंधी में चवंदा हूँ असां कावड़ में हुजणु। ठीक, कावड़ में हुजणु। तो एंग्री की माना होती है गुस्से में होना। ऑप्शन ए पे है काम, काम यानी खामोश और नरम होना। फ्यूरियस की माना होती है गुस्सा और ग्लेड की माना होती है खुशी। तो ऑप्शन बी जो है वो है ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्यूरियस इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सिनोनिम ऑफ बाय। बाय की माना होती है खरीद करना। ऑप्शन ए पे है सेल, ऑप्शन बी पे है परचेज और ऑप्शन सी पे है रिटर्न। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी परचेज। परचेज की माना भी बाय की माना जैसी होती है यानी खरीदना। और सेल जो ऑप्शन ए पे है इसकी माना होती है बेचना। और रिटर्न की माना होती है वापस देना। कोई चीज़ मैंने खरीदी थी उसको मैं वापस कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द सिनोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प की माना होती है मदद करना। तो ऑप्शन ए पे है असिस्ट, ऑप्शन बी पे है इग्नोर और ऑप्शन सी पे है हर्ट। इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पे जो असिस्ट है, ये इसका सिनोनिम है हेल्प का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है द सिनोनिम ऑफ क्लीन। क्लीन की माना होती है साफ। तो ऑप्शन ए पे है डर्टी। डर्टी तो नहीं हो सकता क्योंकि डर्टी की माना होती है गंदा। ठीक है। ऑप्शन बी पे है नीट और ऑप्शन सी पे है मेसी। तो इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पे नीट। नीट की माना होती है साफ और क्लीन की माना भी होती है साफ। क्वेश्चन नंबर 11, द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव की माना होती है बहादुर। तो ऑप्शन ए पे है कॉवर्ड, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी माना होती है बुज़दिल। और ऑप्शन बी पे है बोल्ड और ऑप्शन सी पे है अफ्रेड। अफ्रेड की माना होती है डरा हुआ। तो बोल्ड जो है वो इसकी करेक्ट मीनिंग में आ रहा है, सिनोनिम है इसका ब्रेव का। और बोल्ड की माना भी होती है ब्रेव यानी बहादुर, ना डरने वाला। तो क्वेश्चन 12, द सिनोनिम ऑफ रिच यानी अमीर। पुअर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका एंटानिम हो गया, क्योंकि एंटानिम की माना होती है जो, यानी एंटानिम का मतलब होता है जो आपस में ज़िद हो, अपोजिट हो। बी पे है वेल्दी, ये होगा क्योंकि वेल्दी की माना भी होती है अमीर। और सी तो नहीं हो सकता क्योंकि नीडी यानी ज़रूरतमंद, तो ये भी नहीं। ऑप्शन बी पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, रिच की जो है वो सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 13, द सिनोनिम ऑफ ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना।
तो ऑप्शन ए पे है यंग, ऑप्शन बी पे है एंशंट और ऑप्शन सी पे है न्यू। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंशंट। एंशंट की माना भी होती है पुराना, ठीक है। अगर ये इसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना, तो कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपको पहले पता होगा, लेकिन आपको फिर भी देखने का ये फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा और जो पहले था वो पक्का हो जाएगा ज़हन में, ठीक है। क्वेश्चन 14 है द सिनोनिम ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट यानी अच्छा लगना, अच्छा होना और होशियार होना। तो ऑप्शन ए पे है फूलिश, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे है क्लेवर, ये हो सकता है। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी पे है स्लो। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लेवर। क्लेवर इसका सिनोनिम है स्मार्ट का। क्वेश्चन नंबर 15 है द सिनोनिम ऑफ क्लोज। क्लोज की माना होती है बंद करना, ठीक है। और ऑप्शन ए पे है शट, ऑप्शन बी पे है ओपन। ओपन तो नहीं हो सकता, ये इसका सिनोनिम हो गया क्लोज का। और सी पे है फार, फार यानी परे। तो पहले जो ऑप्शन था शट, शट माना बंद करना। जैसे हम कोई दुकान वगैरह बंद करें ना तो बोलते हैं शटर आज बंद है, ठीक है। तो ऐसे इसका सिनोनिम क्लोज का है शट। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, सिनोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। इसका जो सिनोनिम है वो देखते हैं। ऑप्शन ए पे है वीक यानी कमज़ोर, ये इसका एंटोनिम हो गया। ऑप्शन बी पे है पावरफुल और ऑप्शन सी पे है सॉफ्ट। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन बी वाला पावरफुल, ये इसका स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनिम ऑफ फियर। फियर यानी डर। तो इसका जो ऑप्शन हैं करेज, करेज यानी हिम्मत, ये इसका एंटोनिम है। और बी पे है टेरर और सी पे है जॉय। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी पे टेरर, ठीक है। क्योंकि टेरर की माना भी होती है डर और फियर की माना भी होती है डर। और जो जॉय है ये इसकी माना होती है जॉय यानी मज़ा, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ क्विकली। क्विकली का सिनोनिम बताएं। क्विकली यानी तेज़। ऑप्शन ए पे है स्लोली, ये इसका एंटोनिम हो गया। क्योंकि स्लोली की माना होती है आहिस्ता और क्विकली की माना होती है तेज़, तो ये आपस में एंटोनिम हो गए। ऑप्शन बी पे है रैपिडली, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन सी पे है लेजीली। अगरचे हमको पहले ही ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस को देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात लफ्ज़ तो मिल जाता है लेकिन उसके बाद वाला जो होता है वो ज़्यादा करीब होता है इसके एंटोनिम बनने के लिए। जैसे IBA वाले देते हैं, वो क्या करते हैं, सारे जो ऑप्शंस में होते हैं वो सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। जो पूछा जाता है वो ही उसके होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करीब होता है यानी मीनिंग में जो ज़्यादा करीब होगा वो हमको चूज़ करना होता है। इसलिए ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए। तो इसमें बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है रैपिडली, इसका जो है वो सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 19 है द सिनोनिम ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ यानी सच्चा, सच्चा। तो इसका जो ऑप्शंस हैं, ए पे है लाई, ये लाई यानी झूठ, ये इसका एंटोनिम है। और ऑप्शन बी पे है फैक्ट और ऑप्शन सी पे है स्टोरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फैक्ट। फैक्ट जो होता है वो सच्चाई को बोलते हैं फैक्ट, ठीक है। जैसे फैक्ट्स हम देखते हैं ना, वर्ल्ड फैक्ट्स और अर्थ फैक्ट्स, साइंस फैक्ट्स, तो ऐसे जो है वो फैक्ट उसको बोलते हैं जो सच्चाई पे मबनी हो। क्वेश्चन नंबर 20 द सिनोनिम ऑफ एंड। एंड यानी ख़त्म, इसका सिनोनिम। तो ऑप्शन ए पे है फिनिश। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। तो ये इसका तो ये पहले ही लग रहा है लेकिन फिर भी देखते हैं। ऑप्शन बी पे है स्टार्ट, इसकी माना इसकी उबतड़ यानी अपोजिट में हो गई। और सी पे है बिगिन, इसकी भी अपोजिट। अब ये स्टार्ट और बिगिन ये आपस में सिनोनिम हैं लेकिन हमको एंड का सिनोनिम ढूंढना है, तो वो है ऑप्शन ए पे फिनिश। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 द सिनोनिम ऑफ काइंड। काइंड यानी रहमदिल, जो दिल का नरम हो। तो ऑप्शन ए पे है क्रूअल। क्रूअल की माना होती है जालिम, ये इसका एंटोनिम हो गया। और ऑप्शन बी पे है जेंटल। जेंटल की माना इसके सिनोनिम में आ रही है क्योंकि जेंटल की माना भी होती है नरम दिल। और सी पे है रूड। रूड यानी सख्त मिजाज, ये भी नहीं। ऑप्शन बी पे जो है वो करेक्ट है। काइंड का जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन बी पे जेंटल। क्वेश्चन नंबर 22 है द सिनोनिम ऑफ लेजी। लेजी का सिनोनिम। और लेजी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि लेजी की माना होती है सुस्त। तो ऑप्शन ए पे है एक्टिव, ये इसका एंटोनिम हो गया क्योंकि लेजी जो है होता है वो एक्टिव नहीं होता, वो सारा दिन नॉन एक्टिव होता है, नींद में या फालतू चीज़ों में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करता है, तो ये एक्टिव नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे है आइडल।
ये लग रहा है। और ऑप्शन सी पे है बिजी। तो आइडल जो है वो इसका लेजी का सिनोनिम है। और बिजी जो होगा, ज़रा लेजी वो होता है जो कोई भी काम ना करे, और जो कोई भी काम ना करेगा वो बिजी कैसे होगा। बिजी तो वो होता है ना जो कोई काम करे फिर बोले कि मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे है आइडल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, द सिनोनिम ऑफ लव। लव की माना होती है प्यार, मोहब्बत। तो ऑप्शन ए पे है हेट। हेट की माना है नफरत। और ऑप्शन बी पे है अफेक्शन। अफेक्शन की माना भी होती है प्यार, मोहब्बत। और ऑप्शन सी पे है एंगर। अब देखें, ये पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अफेक्शन पहले लफ्ज़ नहीं पता होगा। बाज़ सीनियर्स को तो पता होगा, जैसे ज़ायरा मेरे जो ऑडियंस होंगे वो सारी ऑडियंस तो एक जैसी नहीं होगी। बाज़ सीनियर होंगे एजुकेशन में, बाज़ जो है वो बिगनर्स होंगे। तो अफेक्शन का लफ्ज़ मुझे ये है कि मेजॉरिटी में आपको नहीं पता होगा कि अफेक्शन जो है वो लव का सिनोनिम है। ठीक है, बाकी एंगर, एंगर ये इसका एंटोनिम आ गया, अफेक्शन इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 24, द सिनोनिम ऑफ डेंजर। डेंजर यानी खतरा। और ऑप्शन ए पे है इसका सेफ्टी। सेफ्टी यानी सेफ, महफूज। तो डेंजर की माना में तो ये नहीं आ रहा, इसका एंटोनिम बन गया। तो और ऑप्शन बी पे है रिस्क। ये मशहूर लफ्ज़ है, और रिस्क की माना होती है डेंजर यानी ख़तरा। ठीक है, और ऑप्शन सी पे है कंफर्ट। कंफर्ट यानी महफूज जोन में होना। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, रिस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, द सिनोनिम ऑफ एम्प्टी। हम 50 जो है वो देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, और 25 नंबर वाला अभी चल रहा है। द सिनोनिम ऑफ एम्प्टी। एम्प्टी की माना होती है खाली। ऑप्शन ए पे है फुल, ये नहीं होगा, ये इसका एंटोनिम है। और ऑप्शन बी पे है वेकेंट। और ऑप्शन सी पे है हैवी। अब हैवी भी नहीं हो गया क्योंकि इसकी माना मिल ही नहीं रही, बाकी बच गया वेकेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊं कि जब किसी इदारे में या किसी भी जगह पे कोई जगह खाली होती है एम्प्लॉय की, तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक वेकेंट खाली है या वैकेंसी खाली है। तो वेकेंट, वैकेंसी ये एक ही लफ्ज़ है। इसकी माना होती है खाली हो गया है, कोई बंदा निकल गया है, उसकी जगह खाली हो गई है, अब भरने के लिए वो इश्तिहार जारी कर रहे हैं। तो इसी वजह से वेकेंट की माना भी होती है खाली, और एम्प्टी का सिनोनिम है वेकेंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 26, द सिनोनिम ऑफ नॉइज। नॉइज की माना होती है शोर शराबा। ऑप्शन ए पे है साइलेंस, ये नहीं होगा क्योंकि इसका सिनोनिम हो गया। और ऑप्शन बी पे है साउंड। साउंड यानी आवाज़। और ऑप्शन सी पे है क्वाइट। अब ये क्वाइट, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए ये आपस में सिनोनिम है क्योंकि पहले भी ये आ चुका है। तो सिनोनिम और क्वाइट इन दोनों की माना है खामोश, और बाकी जो बच गया ऑप्शन बी वो है साउंड। साउंड और नॉइज इन दोनों की माना सेम है। क्वेश्चन नंबर 27, द सिनोनिम ऑफ करेक्ट। करेक्ट लफ्ज़ की सिनोनिम, करेक्ट यानी आपको पता है सही, करेक्ट यानी सही होना। तो ऑप्शन ए पे है रॉन्ग, ये इसका सिनोनिम हो गया। रॉन्ग यानी गलत और करेक्ट यानी सही, तो ये आपस में अपोजिट हो गए। और ऑप्शन बी पे है राइट। राइट यानी सही, तो ये करेक्ट का सिनोनिम है। बाकी ऑप्शन सी पे है फॉल्स। ये फॉल्स इस रॉन्ग का सिनोनिम है। ठीक है, और इसका एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 28, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रांगली। स्ट्रांगली यानी ताकतवर, ताकत से। ठीक है, ये जो है वो जो आखिर में ly आ जाए ना, तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो फर्मली ये ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी पे है वीकली, और ऑप्शन सी पे है सॉफ्टली। अब देखें, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता वीकली क्योंकि स्ट्रांगली का ये एंटोनिम है। सॉफ्टली भी नहीं हो सकता। बाकी जो बच गया वो फर्मली बच गया। फर्मली इसका सिनोनिम है। ठीक है, बसा औकात ऐसा होता है कि आपको जब टेस्ट में आप बैठते हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो आपको नहीं आता, लेकिन जो गलत ऑप्शन है वो आपको पता है कि ये तो नहीं हो सकता, बाकी बच गया एक, तो वो ज़ाहिर वो ही करेक्ट होगा। तो इस ऐसे भी टेस्ट को पास किया जाता है। यहाँ बहुत जगह पे ऑप्शंस में ये फ़ायदा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द सिनोनिम ऑफ थिन। थिन का मतलब होता है पतला। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे है फेट। फेट यानी मोटा, तो ये इसका एंटोनिम है। और ऑप्शन बी पे है स्लिम। स्लिम की माना होती है पतला, असां सिंधी में चवंदा आहियूं सनो। ठीक है, और ऑप्शन सी पे है वाइड। अब अच्छा, हे जेको वीडियो आहे उर्दू में ठाहियो आहे। ठीकु आहे, छो त हिकिड़ो वीडियो मां ठाहियो, उन में मां पुछा कई त वीडियो वग़ैरह उर्दू में भी ठाहियूं, त पोइ कुझु स्टूडेंट्स जो सर हा उर्दू में भी ठाहियो त जीअं उर्दू वारनि खे बि फ़ाइदो थिए।
बहरहाल क्वेश्चन नंबर 30 द सिनोनिम ऑफ आस्क। अच्छा है ना, जो थिन का जो सिनोनिम है वो है स्लिम। यहाँ पे जो लिखा है ना स्लिम, क्योंकि फेट भी नहीं हो सकता और वाइड भी नहीं होता। वाइड जैसे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊं, जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो आप बोलते हैं ना ऐसा बॉल जो बहुत ज़्यादा यानी बाहर की जगह आ जाए, या मिसाल के तौर पर आप यहाँ खड़े और बॉल आपको बॉलर ने यहाँ कराया तो आप क्या बोलते हैं, वाइड बॉल। अब ये वाइट नहीं होता, बहुत से लोग जिनको ये पता नहीं होता लफ्ज़ ये कौन सा है, वो बोलते हैं वाइट बॉल माना अच्छो बॉल, ये नथी दुआ। ठीक है, तो वाइड यानी वेक्रो। ठीक है ना, वाइड जी माना होती है वेक्रो, यानी जगह जगह विलाने वालो सिंधी में चंदा हूँ। ठीक है, स्लिम की माना होती है पतला, तो ये थिन का जो है वो सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 30 द सिनोनिम ऑफ आस्क। आस्क का सिनोनिम यानी पूछना, आस्क की माना होती है पूछना। और ऑप्शन ए है रिप्लाई, ये आस्क का एंटोनिम हो गया, क्योंकि जो पूछता है उसको रिप्लाई दी जाती है। तो यानी आस्क वाला बंदा और होता है, रिप्लाई वाला बंदा और होता है, तो ये आपस में एंटोनिम इस वजह से हो जाते हैं। और ऑप्शन बी पे है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसका सिनोनिम लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं। और ऑप्शन सी पे है आंसर। अब ये रिप्लाई और आंसर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपस में सिनोनिम है, और क्वेश्चन यानी ऑप्शन बी ये आस्क का सिनोनिम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 द सिनोनिम ऑफ जॉब। जॉब माना नौकरी। ऑप्शन ए पे है वर्क, ऑप्शन बी पे है रेस्ट, ऑप्शन सी पे है स्लीप। अब सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब वो करेगा जो नींद से तो बेदार हो ना, तो नींद वाला तो निकल गया। बाकी रेस्ट वाला भी नहीं कर सकता। रेस्ट यानी सिंधी में चवंदा सॼो ॾींहुं वांदो वेठो आहे, वो रेस्ट में हूंदो आहे। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए बच गया, वो है वर्क। वर्क यानी काम, तो काम जो है वर्क जो है ऑप्शन ए ये जॉब का सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 32 द सिनोनिम ऑफ क्विक। क्विक यानी तेज। ऑप्शन ए पे है फास्ट, ऑप्शन बी पे है स्लो, ऑप्शन सी पे है लेट। तो इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए फास्ट। फास्ट ये क्विक का सिनोनिम है, और ऑप्शन बी ये जो है वो इसका एंटोनिम है, और स्लो और लेट ये आपस में सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 33 द सिनोनिम ऑफ कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा, इसका सिनोनिम ऑप्शन ए पे है हॉट यानी गर्म, ये इसका एंटोनिम है। और ऑप्शन बी पे है चिल्ली, और ऑप्शन सी पे है वार्म। चिल्ली ये मशहूर लफ्ज़ है। अब हमारी एयर कंडीशंस पे लिखा होता है चिल, यानी एसिन ते लिखल हूंदो ना चिल थी वेंदी, सफ़ा कमरो अहिड़ो थी वेंदो चिल थी वेंदव, तो ये चिल्ली मां वरितल आहे। चिल्ली यानी इसका सिनोनिम है कोल्ड का चिल्ली। और वार्म का मतलब होता है गर्म, तो ये भी इसका एंटोनिम है। हॉट और वार्म ये आपस में सिनोनिम है, और इसके एंटोनिम है, और इसका कोल्ड का जो सिनोनिम है वो है चिल्ली। अब ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको हो जाए, लेकिन चूँकि ये भी एक जहन का काम है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी फ़ायदा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 द सिनोनिम ऑफ एंगर। एंगर यानी गुस्सा। ऑप्शन ए पे है पीस यानी अमन महफूज, और ऑप्शन बी पे है रेज, और ऑप्शन सी पे है काम। तो इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेज। हाने ते यहाँ पे एक रेज जो है वो पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं एक गेम खेलता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा खेलता था, अभी तो नहीं खेलता, क्लैश ऑफ क्लैंस के नाम से। ठीक है, तो उसमें जो होती है वो एक रेज स्पेल होती थी। वो क्या होती थी, हम जब ट्रूप्स के ऊपर डालते थे वो ट्रूप्स बड़े हो जाते, गुस्से में हो जाते, तो रेज की माना भी होती है गुस्सा। ठीक है, तो ये रेज जो है वो इसकी सिनोनिम है। अब ये मैं कुछ बातें बीच में इसलिए बताता हूँ कि बाज़ औक़ात आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं किताब में पढ़ें तब आएँ, बसा औक़ात कुछ चीज़ें आपको आपके एनवायरनमेंट में भी पता चल जाती हैं। ठीक है, तो एंगर का जो सिनोनिम है वो है रेज, ऑप्शन बी पे। बाकी जो है वो इसके एंटोनिम है और आपस में सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 35 द सिनोनिम ऑफ नियर। नियर यानी नज़दीक। तो ऑप्शन ए पे है क्लोज, और ऑप्शन बी पे है फार, और ऑप्शन सी पे है अवे। और फार और अवे इन दोनों की माना होती है परे। फार और अवे यानी परे, और आपस में सिनोनिम इसके एंटोनिम, और इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन ए पे क्लोज। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक दिक्कत होती होगी कि आप ये चाहते थे कि हमें ये भी सहूलत हो जाए कि सर यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन ज़रूर लगाएं कि
यानी आप अगर स्पीड वगैरह इस वीडियो की बढ़ा के आप सिर्फ करेक्ट जो है वो ऑप्शंस लिखते जाएं, ये फ़ायदा। लेकिन बहरहाल इसकी जो है वो जुगाड़ में ढूंढता हूँ कि कैसे हम इसमें टिक वगैरह भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ गिव, गिव यानी देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे है टेक, ऑप्शन बी पे है प्रोवाइड और ऑप्शन सी पे है स्टील। टेक की माना होती है लेना, इस गिव का ये एंटानिम है। और प्रोवाइड की माना होती है देना। प्रोवाइड की वैसे माना होती है मुहैया करना, ठीक है। तो गिव और इसकी माना आपस में यहाँ पे मिल रही है, तो ये इसका सिनोनिम है प्रोवाइड। और स्टील की माना होती है चोरी करना। तो ये स्टील और टेक ये आपस में तो सिनोनिम नहीं है। और एक मिनट, तो यहाँ पे जो गिव का जो सिनोनिम है वो है प्रोवाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द सिनोनिम ऑफ हाइड, हाइड की माना होती है छुपाना। और ऑप्शन ए पे है शो, ऑप्शन बी पे है कंसील और ऑप्शन सी पे है डिस्प्ले। शो की माना होती है जाहिर करना और हाइड की माना होती है छुपाना, तो ये आपस में सिनोनिम हो गई। और डिस्प्ले की माना भी होती है शो करना यानी दिखाना, तो ये भी इसका एंटानिम हो गया और इसका सिनोनिम हो गया। बाकी बच गई कंसील, और कंसील जो है वो इसकी माना भी होती है छुपाना, ये इसका सिनोनिम हो गया हाइड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द सिनोनिम ऑफ वाइड। अब ये वही वाइड है जो मैंने बाल की मिसाल दी थी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे है नैरो, इसका माना होती है छोटा, नैरो की माना होती है छोटा। और ऑप्शन बी पे है ब्रॉड, ब्रॉड यानी बड़ा, जैसे बोलते हैं ये बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये बड़ी ब्रॉड फील्ड है यानी बड़ी फील्ड। तो ये वाइड का सिनोनिम यहाँ पे ही मिल गया। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। ये ऑप्शन सी पे जो थिन है ये पहले आ चुका है, इसकी माना मैंने आपको बताई थी कि पतला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वाइड का जो सिनोनिम है वो है बी नंबर पर ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 39, द सिनोनिम ऑफ सैड, सैड की माना होती है परेशान। और ऑप्शन ए पे है हैप्पी, हैप्पी की माना होती है खुश। तो ये हैप्पी और परेशान ये आपस में तो अपोजिट हो गए, एंटानिम हो गए। बाकी हैप्पी का एंटानिम यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी पे अनहैप्पी, हैप्पी अनहैप्पी ये तो आसान है। बाकी बच गया ऑप्शन सी पे ग्लैड, ग्लैड की माना होती है खुश। सॉरी एक मिनट, ये सैड का हमको सिनोनिम ढूंढना है, तो ये है अनहैप्पी, ठीक है। ये अनहैप्पी इसका जो है वो सिनोनिम है सैड का, और हैप्पी का एंटानिम है और ग्लैड का भी है एंटानिम है। ये ग्लैड का मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊं, एक मिसाल बताऊं। जैसे बोलते हैं ना, कोई दोस्त आपस में मिलते हैं तो बोलते हैं ग्लैड टू सी यू, माना ग्लैड तो माना खुश थी तो रिस दे, तो इन्हें करे ग्लैड माना होता है हैप्पी माना खुश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द सिनोनिम ऑफ जंप, जंप माना टपो ॾियणु कूदना। ऑप्शन ए पे है फॉल, फॉल यानी गिरना, जंप यानी भी गिरना, जंप में भी हम कूदते हैं गिरते हैं नीचे, ठीक है। और फॉल में भी क्या करते हैं, नीचे जो है वो गिरते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ इस पेन को ये नीचे गिरा दूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी जंप हो गया, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ जंप, तो ऑप्शन ए पे ही हमको करेक्ट ऑप्शन मिल गया, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन बी पे है लीप और ऑप्शन सी पे है सिट। अब लीप की माना मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो ये आपके लिए कमेंट में छोड़ देता हूँ। लीप मैंने तो ये तो याद आ रहा है कि लीप ईयर होता है एक, लेकिन कंफर्म माना लीप की मुझे अभी नहीं याद। तो बहरहाल सिट भी नहीं हो सकता, लीप भी नहीं हो सकता। ये फॉल यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है जंप का। क्वेश्चन नंबर 41, द सिनोनिम ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड यानी दोस्त, इसका सिनोनिम। ऑप्शन ए पे है एनिमी यानी दुश्मन, ये फ्रेंड का एंटानिम है, ठीक है। और ऑप्शन बी पे है कंपेनियन, कंपेनियन की माना होती है साथी। तो यहाँ पे इसकी माना इस फ्रेंड के साथ मिल तो रही है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस को कंप्लीट कर देते हैं। ऑप्शन सी पे है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की माना होती है अजनबी, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये आपस में एंटानिम नहीं है, मैं ये भी बता दूं, एनिमी और स्ट्रेंजर ये आपस में एंटानिम नहीं है, इनकी माना मुख्तलिफ है। बाकी फ्रेंड का जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन बी पे कंपेनियन। आगे चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ हाउस, हाउस यानी घर, तो इसका जो सिनोनिम है वो यहाँ पे ऑप्शन बी पे होम जो लिखा हुआ है वो मशहूर है, इसलिए ऑप्शंस वगैरह ऑफिस और स्कूल ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 43, द सिनोनिम ऑफ स्पीक, स्पीक की माना होती है बोलना।
तो ऑप्शन ए पे है लिसन, तो बोलना और सुनना ये आपस में एंटानिम है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे है टाक, टाक की माना होती है बोलना, तो ये इसका एंटानिम हो गया। बाकी ऑप्शन सी पे हेयर, हेयर यानी सुनना, ये लिसन और हेयर ये आपस में सिनोनिम है और इसके एंटानिम है। और यहाँ पे ऑप्शन बी यानी टाक ये इसका सिनोनिम है और इस लिसन और हेयर के एंटानिम है। क्वेश्चन नंबर 44, द सिनोनिम ऑफ टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ। ये मशहूर है बहुत, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे है फ्रेश। अब जो थका हुआ होगा वो फ्रेश कैसे होगा, तो फ्रेश ये इसका एंटानिम है। और ऑप्शन बी पे है एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड की माना होती है यानी थका हारा हुआ, ठीक है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो गया, लेकिन फिर भी ऑप्शन सी पे एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक वो होता है जो फ्रेश होता है, ठीक है। तो फ्रेश और एनर्जेटिक ये आपस में सिनोनिम है, बाकी एग्जॉस्टेड ये इसका सिनोनिम है। द सिनोनिम ऑफ रोड, रोड यानी रास्ता, तो ऑप्शन ए पे है पाथ, पाथ की माना भी होती है रास्ता, तो ये तो इसका करेक्ट लग रहा है ऑप्शन। बाकी सिनोनिम इसका ये दूसरे नंबर पे है और ऑप्शन सी पे है रिवर, ये दोनों नहीं हो सकते। बाकी ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है रोड का। क्वेश्चन नंबर 46, द सिनोनिम ऑफ वॉच, वॉच की माना होती है देखना, ठीक है। ऑप्शन ए पे इग्नोर, इग्नोर ये वॉच की एंटानिम आप कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन माना तो नहीं मिल रही है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है इग्नोर। ऑप्शन बी पे है ऑब्जर्व, ये इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी पे है फॉरगेट, फॉरगेट यानी भुलाना, इग्नोर माना भी भुलाना, ठीक है। इग्नोर और फॉरगेट ये आपस में सिनोनिम हो सकते हैं, बाकी इसके एंटानिम हो ये कंफर्म नहीं है। बाकी ऑप्शन बी पे ऑब्जर्व ये इस वॉच का सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 47 है द सिनोनिम ऑफ स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, तो ऑप्शन ए पे है लिटिल, इसकी माना भी है छोटा। बाकी ऑप्शंस पे है बी ऑप्शन पे है ह्यूज, ह्यूज की माना होती है बड़ा और बिग की माना भी होती है बड़ा, ये आपस में ह्यूज और बिग ये आपस में सिनोनिम है। बाकी लिटिल ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, स्मॉल का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये पहले भी आ चुका है, तो स्ट्रांग यानी वो पहले स्ट्रांग ली था, अब सिर्फ स्ट्रांग है, तो इसका सिनोनिम ऑप्शन ए पे है वीक, ये इसका एंटानिम है वीक यानी कमज़ोर। बाकी ऑप्शन बी पे है पावरफुल, पावरफुल की माना होती है ताकतवर और स्ट्रांग की माना भी होती है ताकतवर, ये आपस में सिनोनिम हो गए। बाकी सॉफ्ट ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वन पे है द सिनोनिम ऑफ फिनिश, फिनिश की माना होती है ख़त्म करना, तो ऑप्शन ए पे है स्टार्ट और ऑप्शन बी पे है कंप्लीट। मैंने भी एक सेकंड तक इसको सोचा, तभी मैंने देर से बोला। ऑप्शन बी पे है कंप्लीट, ऑप्शन सी पे है बिगिन, तो इन तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पे कंप्लीट। कंप्लीट की माना होती है ख़त्म करना, फिनिश की माना भी होती है ख़त्म करना। बाकी ऑप्शन ए पे स्टार्ट, तो स्टार्ट जब करेंगे तभी ख़त्म होगा ना, तो ये तो इसका एंटानिम हो गया। बिगिन इसका फिनिश का एंटानिम हो गया, बाकी स्टार्ट का सिनोनिम हो गया। बाकी ऑप्शन बी पे करेक्ट ऑप्शन है कंप्लीट, ये इसका सिनोनिम है फिनिश का। क्वेश्चन नंबर 50, द सिनोनिम ऑफ बाय, लास्ट क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है। बाय की माना होती है खरीदना, तो ऑप्शन ए पे है परचेज, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए पे है परचेज। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे जो है वो वीडियोस से फ़ायदा उठाइए, और जो आपका मकसद है टेस्ट को पास करना या अपने बेसिक को पक्का करना या अपने फ्यूचर को मजबूत बनाना, जो भी आपका फ्यूचर है मैं आपके साथ हूं और आपके लिए मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस हमेशा बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिंधी हब हमारे चैनल का नाम है, तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अच्छी कमेंट्स भी कीजिए, और क्या होता है, और लाइक वगैरह भी कर लीजिए। बाकी शेयर वगैरह करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।